प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। ICPMTI का बाइबल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार का 9वां भाग या 9वां पार्ट, परिस्थिति का अध्ययन। अंग्रेजी में कहते हैं केस स्टडी। अगर इस बारे में जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो सफलतापूर्वक सुसमाचार की सेवकाई की हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसा पौलुस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, यूहन्ना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, पतरस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, या फिर आज हमारे बीच में जीवित प्रभु के दास लोग जो है बड़े अद्भुत तरीके से या बड़े पैमाने से प्रभु परमेश्वर की सेवकाई में सफलतापूर्वक अपने समय का व्यतीत किया है। कई सारी आत्माओं को प्रभु के लिए लाया है, उनके लिए उनका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगी, ये नोट्स के अनुसार 4 ऐसा परिस्थिति जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने सफलतापूर्वक सेवा किया और हमारे लिए एक बड़ा आदर्श रखा। 4 जगह यहाँ पे इस प्रकार लिखे। व्यक्तिगत सुसमाचार का उदाहरण, नीचे लिखे 4 कहानियों को देखना है आपको। इन कहानियों में आप व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार के बारे में किस प्रकार के स्वभाव एवं रणनीति को सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये सीखने के द्वारा आपको स्वभाव, अंग्रेजी में ये कह सकते हैं नेचर, कौन सी नेचर की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने पेश की और उसके द्वारा हमें सीखने के लिए क्या रणनीति मिलता है या स्ट्रैटेजी अंग्रेजी में कह सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे पहला व्यक्ति जो है, देखिए पहला जो पॉइंट है, यीशु मसीह निकोदेमस के साथ वार्तालाप करते, किस तरीके से निकोदेमस को सुसमाचार सुनाते हैं और उसको विश्वास में लेकर आते हैं। परिस्थिति नंबर 1, ठीक है, मसीह यीशु एवं निकोदेमस। ये आप पा सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 21वें आयत तक। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबा चौड़ा है, 21 आयतें हैं, लेकिन ये घटना या कहानी आपको मालूम है क्या है। निकोदेमस कौन था? यहूदी धर्म का एक जानकार व्यक्ति या फिर पढ़े लिखे एक व्यक्ति था। वहां पे एक सेंटेंस ऐसा आता है, तो इस्राएल का गुरु या इस्राएल का शिक्षक, या फिर ऐसा कह सकते हैं। शिक्षक कौन होते हैं? उनको बाइबल के भाषा में बोलेंगे तो शास्त्री कहते हैं, अंग्रेजी में स्क्राइब कहते हैं। इसका मतलब उन दिनों में हमारे जैसे प्रिंटिंग लेटर या प्रिंट किए हुए कागज नहीं थी। ओरिजिनल कॉपी का एक नकल अपने ही हाथ से बनाने वाले होते हैं स्क्राइब्स या शास्त्री, और उसके बाद उस पर अध्ययन करने वाले, और जितनी चीजें उन्होंने अध्ययन किया है उसे लोगों को सिखाने वाले। कब सिखाते हैं? 2-3 अवसर पर सिखाते हैं। यहूदियों का त्योहार 5 त्योहार है, उसमें कम से कम 3 त्योहारों में परमेश्वर ने उनको आदेश दिया है कि यरूशलेम में या एक जगह में इकट्ठा होना है, जहाँ पे व्यवस्था से भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों से उनको पढ़कर सुनाया जाता है, उसके साथ साथ उसका व्याख्यान किया जाता है, और उसके साथ ये भी उनको समझाया जाता है कि ये पालन करने से क्या आशीषें मिलते हैं, इसको पालन न करने से क्या श्राप मिलते हैं। आशीषें मिलते हैं, नहीं तो आशीष नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। अगर पालन नहीं करेंगे, सुनने के बाद पालन नहीं करते हैं तो श्राप मिलता है। ये सारा जानकारी प्राप्त एक व्यक्ति है निकोदेमस। अब यीशु मसीह के साथ निकोदेमस की वार्तालाप, इसमें 2 बातें आपको ध्यान देना है। कौन सा नेचर, कौन सा स्ट्रैटेजी या कौन से स्वभाव है, कौन सी रणनीति आपको मिलता है। कौन से स्वभाव आपको मिल सकता है? देखिए निकोदेमस का स्वभाव, कौन सा स्वभाव है? देखिए, जितने
पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर भी यीशु मसीह के सामने वो सीखने के लिए वो अपना तात्पर्य दिखाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूर है, चाहिए तो ये बोल सकता है कि यीशु जी मैं आपके समान या फिर आपसे ज्यादा मैं शायद समझ सकता हूँ ये धर्म ग्रंथ के बारे में, लेकिन यीशु मसीह कुछ नया चीज लेकर आते हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया चीज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या दिखाया? लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 36वें आयत अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु मसीह उनके शास्त्री फरीसी सदूकियों के समान नहीं था, परंतु अधिकार और सामर्थ के साथ उनको वचन सिखाता था। सारे लोग ताजुब मानते थे और शायद वो ताजुब मानकर बैठने वालों में से एक व्यक्ति ये भी हो सकता था। नेचर को देखिए, यीशु मसीह भी नम्र दिल से, यीशु मसीह ये नहीं दिखाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं जो बोलता हूँ तुम सुनो ना। नम्रता से, दीनता से, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 29वें आयत में प्रभु यीशु कहती हैं मेरे जुआ हल्का है और उसको अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, तुम अपने अपने आत्मा में विश्राम पाओगे। यानी कि नम्र दिल के यीशु मसीह और उसे ग्रहण करने वाला एक व्यक्ति है निकोदेमुस, और उसका रणनीति क्या है? उस व्यक्ति को नया जीवन के अंदर लेकर आना। कौन सी बात लेकर के प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताते हैं? अगर कोई आत्मा और जल से और आत्मा से नया जन्म नहीं पाता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे 2 बातें प्रभु यीशु मसीह उनके सामने एकदम ताजा, एकदम नया रखते हैं। कौन सा? नंबर 1, नया जन्म। वो पूछते हैं मेरे जैसा सियाना व्यक्ति या बड़े व्यक्ति जो है फिर एक बार कैसे माँ के कोख में जाकर के फिर से जन्म ले सकते हैं? वो तो होने वाला नहीं है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लेनेशन उनको समझाते हैं कि पहले ऐसा एक चीज उनको बताते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह उसको समझाने की जरूरत है। वो समझने के लिए वो एकदम तैयार है, राइट? वो और दूसरा जो है परमेश्वर के राज्य। यहूदी लोग हमेशा मसीहा के राज्य के बारे में तो इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं परमेश्वर के राज्य, जो उसके लिए एक नया चीज लगता है। पूरा 1 से लेकर के 21वें आयत तक प्रभु यीशु मसीह पूरा उनको समझाते हैं। बाद में हम देखते हैं निकोदेमुस यीशु मसीह का एक चेला, गुप्त चेला बन गया। हो सकता है, बाइबल में तो नहीं लिखा, हो सकता है यीशु मसीह के 12 चेले के अलावा लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में ये लिखा है कि 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त करके गांव में 2-2 करके भेजा था। क्या मालूम है? उन 70 चेलों में से ये निकोदेमुस भी हो सकता था, राइट? इसलिए देखिए, और इस बीच में प्रभु यीशु मसीह दुनिया का फेमस वचन या बाइबल का एकदम फेमस वचन यहाँ पे बताया। परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वार्तालाप के द्वारा परमेश्वर ने बताया। 17वें आयत से प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं परमेश्वर का पुत्र इस धरती पे इसलिए नहीं आया कि वो दंड की आज्ञा दे दे, परंतु इसलिए आया वो अपना प्राण दे, दंड से लोगों को बचाए। इसका ये मतलब है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का रणनीति आप देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नेचर आप देख सकते हैं, नम्रता, दीनता, बचाने का मकसद लेकर के प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ पे देखते हैं। और इसे संक्षिप्त रूप में अगर मैं आपको ऐसा बताऊंगा, यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ वार्तालाप हुआ, वहां पे सुसमाचार का प्रचार हुआ, निकोदेमुस यीशु मसीह का अनुयायी बना, राइट? ये पहले बात। और दूसरा अगर आप देखेंगे यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 4था अध्याय उसका पहला आयत से लेकर के 42वें आयत तक लंबा चौड़ा एक परिच्छेद है, 42 आयत है। सभी को मालूम है
किनसे प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं? किनसे बात करते हैं? एक सामरी स्त्री, राइट। उस सामरी स्त्री का चरित्र सभी को मालूम है। 5 पति कर चुकी थी, अब 6ठा आदमी के साथ रहती है। प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, आप जिनके साथ तू रहती है वो तेरा पति है भी नहीं। इसका मतलब इतना बिगड़ा हुआ, इतना चरित्रहीन एक व्यक्ति हम बोल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी उस स्त्री को देकर के ऐसा अटैक नहीं किया। देखिए यहाँ पे नेचर को देखिए। यीशु मसीह जिससे बात करते हैं, पूरा पवित्र शास्त्र में लिखा है ऐसी चरित्र का स्त्री है। और वो दिन में जब लोग नहीं रहते हैं तब वो पानी भरने के लिए आती है कि लोग उसे ना देखें, क्योंकि शायद उस कुएं से जब सब लोग रहते हैं तब आती थे तो उसको पानी लेने के लिए भी मना कर देते। इसलिए वो चुपके से दिन के क्या बोलते हैं, धूप के टाइम में आती है। यीशु मसीह उसके चरित्र पर कहीं भी अटैक ना करते हुए आराम से प्रभु यीशु मसीह उनसे वार्तालाप करते हैं, पानी मांगते हैं और उसके द्वारा जीवन की जल के संदेश उसको देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जो जल दूंगा वो जीवन का जल है, उससे पीने वाला कभी प्यासा ना होगा। बाकी ये जल पीने वाला कल और पानी भरने के लिए आना पड़ेगा। क्या है? 2 बातें, नेचर और रणनीति। देखिए नेचर क्या है? प्रभु यीशु मसीह पूरा एकदम साधारण व्यक्ति जैसा। यीशु मसीह का स्थिति आप देख सकते हो। स्त्री खुद कहती है तू यहूदी है। यहूदी लोग हम लोगों को कुत्ते समझते हैं, हम लोगों के साथ कोई बर्ताव नहीं करते, हमें निकाल करके फेंक दिए हैं, हम उनके लिए छुआछूत हैं, यानी कि हमारे बारे में जब सोचते हैं तो छुआछूत मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नम्र बनकर, दीन बनकर उस स्त्री से बातचीत किया, पानी मांगा और उसके द्वारा बातचीत करते हुए उसको प्रभु यीशु मसीह कौन है उसका पूरा पिक्चर उनको दे दिया। बाद में आप देख सकते हैं वो स्त्री अपने हंडी या घड़ा वहां पे छोड़ करके गांव के अंदर या सिटी के अंदर जाती है और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके लेकर आती है कि यहाँ पे एक व्यक्ति आया है, वो भविष्यवक्ता है, मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी किया है सब कुछ बता डाला है, आकर के देखो ये मसीहा तो नहीं है। देखिए उसको उसका दिल खुल गया, उसका दिमाग खुल गया। ये सब प्रभु यीशु मसीह के रणनीति के तहत प्रभु यीशु मसीह बातचीत करने का द्वारा ये प्रकट होता है, राइट। ये दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह अपने रणनीति के तहत ऐसी लोगों से बातचीत करके उन्हें प्रभु में लेकर आता है। ये दूसरा। और तीसरा घटना जो है ये भी उसके अगले अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसका 1 से 18वें आयत तक आप देख सकते हैं। ये कौन है? यीशु मसीह तथा वो 38 वर्ष का एक बीमार जो बेथेस्दा कुंड के किनारे पड़ा है। यहाँ पे नेचर देखिए, वो व्यक्ति क्या देखते वहां बैठता है। तभी एक बार एक स्वर्गदूत उतरेगा, उस कुंड के पानी को हिलाएगा। उसमें ये पिछले 38 साल से वो इंतजार कर रहा, मैं पहले खुद जाऊंगा, कम से कम गिर जाऊंगा तो मुझे चंगाई मिल जाएगा, मैं ये हालत से मैं छुटकारा पा करके मैं जा सकता हूँ। वही एक बाइबल विद्वान ने ये बोला, शायद वो पहला 1 साल बहुत कोशिश किया होगा, दूसरे साल भी बहुत कोशिश किया होगा, कई बार कोशिश करके वो कुंड के अंदर कई बार गिरा होगा सेकंड टाइम में, या ये पहला जो हो गया उसका चंगा हो गया, बाकी लोग तो 7-8 लोग एक साथ गिरते हैं, चंगा नहीं हुआ। अगर वो लंगड़ा है मान के चलिए, फिर उसको ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब बेकार कोशिश किया है इसने, कई बार कोशिश करते करते उसका लाइफ का एक अच्छा समय चला गया। मान के चलिए उसको
10वां उम्र में उसके माँ बाप ने या किसी ने ला करके वहीं पे छोड़ दिया है, बेटा यहीं पे बैठ जाओ, स्वर्गदूत को देखते रहना, वो आते उतरते हिलाते समय कैसा भी करके अंदर गिर जाना। गिरने के लिए कोशिश किया, भरसक कोशिश किया। अब उसको लग रहा है कि अभी तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि 38 साल हो चुका है। और कोई ऐसा भी बताया कि चंगा करने जो चंगाई पाया है, शायद इस पर तरस खा करके अपना पुराना कुछ सामान भी उसको छोड़ दे करके वो गए होंगे, वहां पे वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वो जी रहा है। लेकिन देखिए, उसके दिल को समझने वाला, उसकी जरूरत को समझने वाला प्रभु यीशु मसीह सीधा उसके पास आता है और आकर के पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है या ठीक होना चाहता है? और उसके बाद भी वो अपना कहानी, अपना पुराना कहानी बताने के लिए वो कोशिश करता है। यीशु मसीह यहाँ पे देखें, और वो निकोदेमुस के साथ बातचीत करते हुए लंबा बातचीत प्रभु ने किया। ये सामरी स्त्री से बात करते करते लंबा चौड़ा बात प्रभु यीशु मसीह ने किया। यहाँ पे सीधा प्रभु यीशु मसीह पॉइंट में आते हैं। क्या है? चंगाई चाहिए क्या तुम्हें? चंगा होना चाहता है क्या तू? देखिए, वहां के रणनीति को भी देखिए, यहाँ के रणनीति को भी देखिए। परिस्थिति के अनुसार हम सुसमाचार के लिए अपना रणनीति तैयार करना है। कौन सा? यहाँ पे बोलने से ये व्यक्ति जो है अपने बुरी कहानियां बोलते रहेगा, नकारात्मक चीजें बोलते रहेगा। यीशु मसीह ने उसे बंद करके सीधा सकारात्मक उसको बनाते हैं। क्या तू छुटकारा पाना चाहता है, चंगाई पाना चाहता है कि नहीं? उसने बोला हाँ प्रभु। बोला होगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने बिस्तर बोरिया बांध करके उसको उठा लो, चलो। और ये जैसा ही सुना, वो अपना खाट उठा करके, है ना, कि जिस चीज में वो पड़ा था उसको उठा करके चलने फिरने लगा। बात की कहानी आप यहीं से पढ़ सकते हैं, राइट? यहाँ पे रेफरेंस आपको दिया गया है। यहाँ पे जैसा पहले बताया, दो चीजें, नेचर आपको समझना चाहिए, रणनीति आपको समझना जरूरी है। और एक बात यहीं पे जोड़ करके बताना चाहूंगा, देखिए, निकोदेमुस के लिए चंगाई की जरूरत नहीं था या आशीषों का, यानी कि क्या बोलते हैं, ये कार चाहिए, नहीं तो मेरे लिए फलाना फलाना चीज मैं लंबे समय से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे कर दे, जरूरत नहीं था। ये सामरी स्त्री के लिए भी ऐसा कुछ चीजें जरूरत नहीं था। वो दोनों जो है मसीहा के बारे में भी समझ रहे, लेकिन इसको मसीहा से कोई मतलब नहीं है। इसको चाहिए चंगाई, ठीक होना। वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ रखते हैं, सीधा करके पूछते हैं, चंगा होना चाहता है कि नहीं? वो है रणनीति, वो है नेचर। और बोलता है हाँ प्रभु परमेश्वर उनके लिए जो है उसे करते, परमेश्वर उनके लिए अपना कार्य प्रकट करते हैं। और उसके बाद चौथा एक बात और है, ये जो है आप लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय उसका 1 से लेकर के 10वें आयत तक पढ़ सकते हैं। कौन सा व्यक्ति है? यीशु मसीह तथा जक्कई। अब आपको मालूम है जक्कई कौन है? थोड़ा उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। उस समय इस्राएलियों के ऊपर या यहूदियों के ऊपर रोमी सम्राट लोग अपना राज्य स्थापित करके रखे हैं और इस्राएल देश को 4 भाग में विभाजित करके और 4 बड़े लोगों के, यानी कि राजाओं के हाथ में, या 4 बड़े नेतृत्व करने वालों के हाथ में दिए थे। फिर उसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं टेट्रार्क। टेट्रार्क मतलब 1/4 का राज्य करने वाला, राइट? हेरोदेस एक टेट्रार्क था जो इनके ऊपर, यानी कि यहूदिया के ऊपर राज्य करने वाला हेरोदेस। और ये हेरोदेस के नेतृत्व में रोमी लोग क्या डिमांड करते हैं? ये यहूदियों के तमाम प्रकार के आमदनी से
20 से लेकर के 30% तक का आमदनी रोम सरकार के खजाना में जमा होना है। रोमी लोगों को तो यहूदी लोग ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए यहूदियों के बीच में से ही थोड़ा सा गुंडा टाइप के लोगों को उन्होंने नियुक्त किया और उनको फ्रीडम भी दे रखा है कि ये काम करो, तुम्हें जितना चाहिए वसूल करो, हमें 25% या 30% हमें जमा करना है। इसलिए जक्कई नामक एक व्यक्ति था, बड़ा नाटा व्यक्ति है लेकिन बड़ा गुंडा भी है। क्या है देखिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो सीधा 2 बातें बोलता है। पहले बोलता है, प्रभु जी मेरे धन दौलत का आधा हिस्सा मैं गरीबों को देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा बोलता है, अगर मैं किसी से अन्याय पूर्वक कुछ जमा किया हूँ, इकट्ठा करके रखा हूँ, उसके 4 गुना वापस देने के लिए भी तैयार हूँ। ये देखिए, यीशु मसीह को देखने के लिए वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया था। सीधा आकर के यीशु मसीह ने उसको बताया, नीचे उतर आओ जक्कई, आज मुझे तेरे घर में आना है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया, वो नीचे उतर आया। यीशु मसीह ने बड़े खुशी के साथ घर में लेकर के गया और प्रभु यीशु मसीह उसको देख करके कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। देखिए, वो मन फिर आया, प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाया, उसके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आया। इससे पहले वो कौन है? चुंगी लेने वाला, पापी, अन्यायी, अत्याचार करने वाला, यहूदियों के लिए एक घृणित वस्तु। लेकिन अभी जो है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा एक व्यक्ति बन गया जो प्रभु यीशु मसीह का मन का पसंदीदा व्यक्ति। वो कहता है कि मैं अन्याय पूर्वक जितने भी चीजें मैंने लूटा है वो सब मैं वापस दूंगा। शायद देखिए, ये कहने के द्वारा देखिए वो अपना काम धंधा भी छोड़ने के लिए, देखिए अन्याय करने वाले ये काम को भी छोड़ने के लिए वो एकदम तैयार हो गया। कि अगर अन्याय पूर्वक जो लिया है उसे वापस देता है, फिर जाकर के अन्याय पूर्वक वसूल करने के लिए तो नहीं जाएगा, राइट। अगर वसूल करने के लिए भी जाएगा तो उसके बाद उसका जीवन सुधर गया है, सही वो काम करेगा। तो यहाँ पे क्या नेचर है, क्या रणनीति। नेचर बोलते समय ये दोनों का नेचर देखिए। ये जो वचन सुन रहे हैं उनका नेचर देखिए, पुराना नेचर, राइट। एक पापमय जीवन, गलत तरीके से लोगों को लूटने का जीवन है। यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह महान परमेश्वर होने पर भी नम्र बन के ऐसे लोगों के पास आकर के बातचीत करने का नेचर। सो यहाँ पे इसे मैं कंक्लूड करते हुए या इसे समाप्त करते हुए चारों बातों को लेकर के ऐसा बताना चाहूँगा। ये चारों ये घटनाओं में देखिए, निकोदेमुस के पास यीशु मसीह आते क्या बताते हैं? नम्र बन करके आराम से बैठ करके बात करते हैं। ये सामरी स्त्री के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे ये नहीं बोलते हैं तुम लोग गलत लोग हो, पहले यजरा ने जो बताया था उसे ग्रहण नहीं किए हो, इसलिए तुम लोग यहूदियों से बाहर रहते हो। ये सारी चीजें प्रभु परमेश्वर ने उनको गलत इल्जाम के रूप में नहीं लगाया। और देखिए, ये बीमार व्यक्ति के पास भी ये नहीं बताया तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, या तुम कोशिश नहीं किए हो, या फिर तुम्हारा लक नहीं है, तकदीर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया। मतलब बड़ा समझदारी से उस व्यक्ति को समझते हुए, उस व्यक्ति की तकलीफ, जरूरत को समझते हुए, उस जरूरत के ऊपर हाथ रखते हुए प्रभु परमेश्वर ने उनको समझाया, बुझाया। जक्कई को भी देखिए, सारे लोग जक्कई को गलत मान के बैठे हैं, यह अन्यायी है, अत्याचारी है, गुंडा है, हमारे लोगों को लूट कर रोमी सरकार को देने वाला है, ऐसा बहुत सारी बातें बोले होंगे। यीशु को भी मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह से भी टैक्स या कर मांगा गया है। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को बोला, जाओ अपना कांटा डालो
पहला मछली मिलेगा, उसका मुंह खोल करके देखना, उसमें एक सिक्का होगा, मेरे लिए और तुम लोगों के लिए दे देना। ठीक है, फिर भी यीशु मसीह ने उनके ऊपर गलत इल्जाम ना लगाए। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ सही बर्ताव करके सुसमाचार प्रचार किया। ओके, यहाँ पे समाप्त करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसके बाद ये क्लास के बाद आप जितने स्टूडेंट्स हैं 10 मिनट बैठे और ये सोचें आप सुसमाचार सुनाने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये चारों परिच्छेद जैसा यूहन्ना 3 1 से 21, यूहन्ना 4 1 से 42, यूहन्ना 5 1 से 28, लूका 19 1 से 10, ये चारों परिच्छेद को आराम से 5 बार आपको पढ़ना है, पूरा समझना है और चर्चा करना है। और आप जो नेचर समझ रहे हैं या जो परिस्थिति समझ रहे हैं, जो रणनीति आपको समझ में आ रहा है, उसको लिख करके रखें और प्रभु के उपस्थिति में रख करके प्रार्थना करें। प्रभु आपको इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपको आशीषित करें। बहुत धन्यवाद।